एलजी के खिलाफ आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। केजरीवाल भी, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। शिक्षकों की ट्रेनिंग के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन चल रहा है। टीचर्स की फिनलैंड में ट्रेनिंग रोकने का विरोध किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी विधायकों ने एलजी के खिलाफ नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के विधायक, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। शिक्षकों की ट्रेनिंग के मुद्दे पर यह महासंग्राम है। इससे पहले आपको याद होगा कि कैसे आज लगभग 2 घंटे पहले दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने भी दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। लेकिन अभी जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, सदन में एलजी की भूमिका पर सियासी घमासान है। एलजी के खिलाफ आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। इंडिया न्यूज संवाददाता नवीन निशांत के पास में चलते हैं सीधे। नवीन निशांत, अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं? विरोध प्रदर्शन में कितने विधायक शामिल हैं? अभी चल क्या रहा है एलजी के खिलाफ इस प्रदर्शन में? आगे आम आदमी पार्टी क्या करने वाली है? बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आपको दिखा दें सड़कों की कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत तमाम जो विधायक हैं वो सड़कों पे मौजूद हैं। हमारे साथ आतिशी जोड़ रही हैं लाइव। आतिशी, जानते हैं लंबे समय से मांग उठ रही है, टकराव हम देख रहे हैं, शिक्षकों का मुद्दा नया आया है। एलजी हाउस की तरफ से क्या कुछ जानकारी आप लोग को दी जा रही है कि क्यों नहीं भेजा जा रहा? देखिए, एलजी साहब के पास दिल्ली की चुनी हुई सरकार के निर्णय को ना मानने का अधिकार ही नहीं है। ये मेरे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, उसका आदेश है और आप देख सकते हैं उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा है, द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज नॉट बीन इंटरेस्टेड विद एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर। जब उनके पास इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है तो वो टीचर्स की ट्रेनिंग को फिनलैंड से कैसे रोक सकते हैं? वो योगा की क्लासेस को कैसे रोक सकते हैं? वो हमारी फाइलों को वापस कैसे भेज सकते हैं? एलजी साहब संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। एलजी साहब संवैधानिक पीठ के निर्णय का उल्लंघन कर रहे हैं। हम एलजी साहब से कहना चाहेंगे कि संवैधानिक तरीके से सरकार चलाइए, क्योंकि संविधान बहुत स्पष्ट है इस मामले में कि उनको निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। ऐसा ही एक मामला सीसीटीवी का भी था। 10 दिनों तक मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री को एलजी हाउस में बैठना पड़ा। टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर आज एलजी नहीं मिलने का समय देते हैं, विधानसभा का सत्र स्थगित हो गया, क्या कुछ आगे की रूपरेखा होगी आप लोग? हम यहाँ पे इंतजार करेंगे जब तक एलजी साहब दिल्ली के विधायकों से नहीं मिलते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है कि भाई आपको एड एंड एडवाइस कैबिनेट की माननी पड़ेगी, तो कैसे आपने टीचरों को फिनलैंड जाने से रोक लिया? कैसे आपने योगा की क्लासेस रोक ली? बार बार गैर संवैधानिक तरीके से एलजी साहब निर्णय ले रहे हैं और दिल्ली की जनता इसको सहन नहीं करेगी। बिल्कुल, आतिशी को सुन रहे थे और साफ कहना था कि दिल्ली की जनता सहन नहीं करेगी। और भी तमाम लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सौरभ भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सौरभ भारद्वाज से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ सौरभ भारद्वाज का कहना है। हाथ में आज सौरभ भारद्वाज संविधान की कॉपी लेकर पहुंचे थे। सौरभ भारद्वाज से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका भी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, क्योंकि सौरभ भारद्वाज ने ही आज विधानसभा में फिनलैंड जाने का शिक्षकों का मुद्दा उठा। आपने मुद्दा उठाया, विवाद हो गया, मुख्यमंत्री सड़क पे आ गए। देखिए, ये मुद्दा जो है मुख्यमंत्री जी का और हमारा नहीं है, ये गरीब और आम लोगों के बच्चों का है। आज दिल्ली में शिक्षा में जो सुधार हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए आईएम्स भेजा गया, ऑक्सफोर्ड भेजा गया, बाहर के देशों के अंदर भेजा गया और फिनलैंड भेजा जा रहा था, जहाँ की शिक्षा पूरी दुनिया के अंदर मानी जाती है। जहाँ पे शिक्षा के अंदर जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है उसकी तारीफ हर देश के अंदर होती है। वहाँ अगर हमारे शिक्षकों को भेजा जा रहा था तो एलजी साहब को उसके अंदर क्या आपत्ति है? और दूसरी बात, अगर उनके पास आपत्ति है भी तो उनके पास कानून के अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है कि वो इसको रोक सकते हैं? उनके पास कोई शक्ति नहीं है। उनके पास संविधान के अंदर ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो इस तरीके के मामले को रोक सके। अगला कदम क्या होगा? सड़क पे तो आप लोग आ गए। हम आए, अभी आया हमारे पास मैसेज कि वो बुला सकते हैं थोड़ी देर में, तो हम इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। तो राशिद, आप सुन रहे थे कि तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं सड़कों पे इस वक्त हमने आतिशी मदलीना को सुना, हमने सौरभ भारद्वाज को सुना। नवीन निशांत, 1 मिनट बस रुक जाइए आप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल पर सीधा अटैक किया है। एलजी शिक्षकों को ट्रेनिंग पर जाने से रोकने का काम कर रहे हैं, ये कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री का। एलजी को स्वतंत्र फैसला लेने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा है कि एलजी फैसले लेने के लिए दिल्ली में स्वतंत्र नहीं है। शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहते हैं, लेकिन एलजी ने दिल्ली में योग कक्षाएं रोक दी। अब टीचर ट्रेनिंग भी रोकने की फिराक में है और इसी की मुखालफत करते हुए आप देखें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इंडिया न्यूज के कैमरे पर क्या कहा, सुनिए। अपने सरकारी स्कूलों के टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं। वो वहाँ पे दुनिया की बेस्ट ट्रेनिंग लेके आएंगे। हम उन्हें फिनलैंड भेज रहे हैं।
फिनलैंड दुनिया का वो देश माना जाता है जहां दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा फिनलैंड में दी जाती है। तो हम दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचर्स को फिनलैंड भेज रहे हैं, वहां से वो ट्रेनिंग लेके आए और हमारे सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चों को शिक्षा दें। अभी तक 1000 से ज्यादा टीचर्स की और प्रिंसिपल्स की हम विदेशों में ट्रेनिंग करा चुके हैं। अब लगभग 30 के करीब ऐसे टीचर्स या प्रिंसिपल्स को फिनलैंड भेजना था हमें। एलजी साहब ने ऑर्डर कर दिया कि ये फिनलैंड नहीं जाएंगे और देखो अगर इनको इंडिया में ही कहीं ट्रेनिंग करा दो। ये तो ठीक नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। एलजी साहब को क्या प्रॉब्लम है? हालांकि आम आदमी पार्टी के आरोपों पर एलजी ने भी जवाब दिया है, थोड़ी देर के बाद में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन दिल्ली विधानसभा का हंगामेदार आगाज रहा। बीजेपी नेता ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंचे विधानसभा। बीजेपी नेता आम आदमी पार्टी सरकार पर साध रहे निशाना। उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में पिछले कई साल से, फिर भी दिल्ली वाले प्रदूषण से हैं बेहाल। सुनिए और देखिए। शुरू हो रहा है और आप सीधे सरेंडर और ऑक्सीजन मास्क लगाकर आए हुए हैं। क्या दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है? अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली शहर को दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर घोषित करवा दिया है। WHO ने कहा है कि दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली बहुत प्रदूषित हो गई है, दिल्ली रहने के लायक नहीं रही है, दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है, लाखों लोगों को खांसी है, गला खराब हो गया है, फेफड़े खराब हो रहे हैं, कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। और हाल ही में जो रिपोर्ट आई है 3 दिन पहले, उस रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि दिल्ली शहर हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बन गया है। और इसके पीछे कारण क्या है? कारण है कि दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स कर गया। अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 8 सालों में डीटीसी के लिए एक बस नहीं खरीद पाई, 15,000 बसें खरीदने की बात कही थी। सरेंडर और मास्क। दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी आज बन चुकी है। केजरीवाल साहब और तो कुछ काम कर नहीं पा रहे। दिल्ली के रहने वाली जनता को कम से कम हवा में जीने लायक साफ स्वच्छ हवा उपलब्ध कराएं। तो हम मांग करते हैं केजरीवाल जी से कि सभी को इस तरह के ऑक्सीजन मास्क और सिलेंडर दिए जाएं, जिससे कि लोग दिल्ली में शुद्ध हवा में सांस ले सकें। सुनकर आते हैं लक्ष्मीनगर की हवा तो वाकई प्रदूषित है, क्या इसलिए आपको ये हर दिल्ली वासी की यही हालत है। केजरीवाल जी इस बात को बताएं कि 8 साल में दिल्ली दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड शहर कैसे बनी। और ये जो ऑक्सीजन है आज लोगों की मजबूरी हो गई है, इसके बिना हम जी नहीं सकते। इसलिए हम आज विधानसभा में लेके आए हैं कि केजरीवाल जी के नींद खुले और लोगों को फ्री में एक सिलेंडर भी बांटे। भाई, अब भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में यह कहना है कि दिल्ली में बड़ी सरकार भी आपकी, छोटी सरकार भी आपकी। बड़ी सरकार यानी दिल्ली विधानसभा में आप काबिज हैं प्रचंड बहुमत के साथ में। पिछले 3 बार से आप विधानसभा चुनाव जीत करके अपने सरकार बनाई है। एमसीडी में भी अब आप ही की सरकार है। तो ऐसे में प्रदूषण मुक्त दिल्ली को कब करेंगे? दिल्ली के लोग जिन्हें दिल की बीमारी है, जो लोग अपने फेफड़े की बीमारी से अलग अलग चुनौतियां झेल रहे हैं, इन्हें प्रदूषण की मार कब तक पड़ती रहेगी? प्रदूषण का सवाल, दिल्ली में कितना बवाल, नवीन की रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा के अंदर इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ हैं अभय वर्मा। सिलेंडर और ये मास्क लेके पहुंचे हैं आप लोग आज दिल्ली विधानसभा में, क्या वजह है? केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों को रोज मार रहे हैं। दिल्ली जो है दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड राजधानी है, उसके बारे में वो कोई भी उपाय नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज उनको एहसास दिलाने आए हैं कि आप सब लोगों को एक एक सिलेंडर बांटिए। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते पॉल्यूशन पे, तो कम से कम फ्री में एक एक सिलेंडर लोगों को बांटिए, ताकि लोग जी सके, अच्छे हवा का सांस ले सके। तो विधानसभा में लेके जाएंगे इसको? बिल्कुल, अंदर लेके जाएंगे और उनको एहसास दिलाएंगे। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं जो तमाम विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो तमाम लोग हाथों में ऑक्सीजन सिलेंडर और जो मास्क है, जो ऑक्सीजन मास्क होता है, वो इन्होंने लगाया है। सर,
मास्क लगा के आए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए हैं, क्या पोल्यूशन वजह है या फिर कोई विरोध जताने का अलग तरीका है? WHO ने दिल्ली को सबसे प्रदूषित शहर घोषित कर दिया है और दिल्ली सरकार दिल्ली में प्रदूषण दूर करने में विफल रही है। आज पूरे देश का दिल्ली का ध्यान आकर्षित करने के लिए कि केजरीवाल सरकार प्रदूषण को लेकर कोई काम नहीं कर रही है और दिल्ली के अंदर लाखों लोग फेफड़ों की बीमारी से, कैंसर से, प्रदूषण के कारण पीड़ित हो रहे हैं। आज इसी पर ध्यान दिलाने के लिए हम विधानसभा के अंदर ऑक्सीजन लगाकर आए हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जो तमाम विधायक हैं भाजपा के, वो हाथों में ऑक्सीजन सिलेंडर और नाक पे जो ऑक्सीजन मास्क है वो लेकर पहुंचे हैं और साफ कहना है कि दिल्ली प्रदूषण की राजधानी बन गई है और अपना विरोध दर्ज कराने के लिए वो विधानसभा पहुंचे हैं। तो जर्नलिस्ट अंकुश के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली।